हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। थंबनेल के अंदर आपने बिल्कुल सही पढ़ा है। हाउ टू अचीव कनाडा पीआर वीजा इन द ईयर 2025, दैट टू विद लो सीआरएस स्कोर। लो सीआरएस स्कोर का मतलब 200, 250, 300 या 350 नहीं है। लो सीआरएस स्कोर का मतलब है 450 प्लस इन दिस वीडियो। इसलिए इसको कम बोल रहे हैं बिकॉज 547 का ड्रॉ जा रहा है, 539 का ड्रॉ जा रहा है, तो 470, 465, 450 ये लो सीआरएस स्कोर ही है। इतना डाउन आने में भी बहुत समय लग जाएगा, आने वाले 4 से 5 महीने लग जाएंगे अगर नॉर्मली देख करके चलते हैं और ड्रॉज कंटिन्यू रहते हैं तो। रिसेंटली जस्टिन ट्रूडो हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उन्होंने स्टेटमेंट ही नहीं, एक बड़ा अच्छा सा वीडियो बना करके अपने यूट्यूब के ऊपर डाला है। उन्होंने बताया है कि व्हाट वेंट रॉन्ग, व्हाई डिड वी मेक ए लॉट ऑफ चेंजेस इन इमिग्रेशन, व्हाई डिड वी स्टॉप इमिग्रेशन, व्हाट इज अ स्ट्रेटजी, किन लोगों को इन्वाइट करेंगे, किन लोगों को प्रायोरिटाइज करेंगे, ये उन्होंने डिस्कस किया है। वही डिस्कशन हम इस वीडियो के अंदर करने जा रहे हैं विद आवर एनालिसिस। तो स्टे ट्यून टिल द एंड। माय नेम इज राजीव अरोड़ा, आई एम ए क्वालिफाइड लॉयर विद इंडियाज नंबर 1 immigration company, Nationwide Immigration Services. I have already helped thousands and thousands of people who have successfully moved to Canada and they are living their dream life in Canada. And if you are somebody who want to settle in Canada, you can subscribe to my channel as I talk on how to immigrate to Canada on my YouTube channel. My videos can be beneficial for your Canada immigration process as well. So do not forget to subscribe and like my video if you like the content. So now अब बात शुरू करते हैं कनाडा एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम के बारे में, उसके चेंजेस के बारे में, हाउ विल यू गेट योर ITA उसके बारे में। पहली बात तो ये डिस्कस करते हैं कि अभी एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम है क्या। 600 पॉइंट्स प्लस 600 पॉइंट्स लाइक 1200 पॉइंट्स होते हैं, जिसमें 600 पॉइंट्स प्रोविंशियल नॉमिनेशन के होते हैं, 600 पॉइंट्स आपकी ह्यूमन कैपिटल, आपकी कोर कैपिटल स्ट्रीम्स के होते हैं, जिसमें आपकी क्रेडेंशियल्स, एज, एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के पॉइंट्स होते हैं आउट ऑफ 600 में से अभी जो ड्रॉ जा रहा है 547 और 539 पर गया है। इतना हाई ड्रॉ जाने के बाद मान लीजिए तो आपको सीराज को इंडिया से बैठ कर तो स्कोर बन ही नहीं पाएगा। दिस इज ओनली फॉर कैनेडियन एक्सपीरियंस पीपल जिनके पास मास्टर्स की डिग्री है, इंडिया से 3 साल का एक्सपीरियंस है, 8777 प्लस आइल्स के अंदर स्कोर्स हैं, कनाडा का भी एजुकेशन है, कनाडा का भी एक्सपीरियंस है, देन दे आर एबल टू मेक सच काइंड ऑफ सीआरएस स्कोर। अदरवाइज 547, 539 सीआरएस स्कोर बनता ही नहीं है। तो जो लोग इंडिया में हैं उन लोगों का तो इसके अंदर समझो कि नंबर ही नहीं पड़ रहा है। दे आर नॉट एबल टू अचीव एनीथिंग, राइट। दे आर जस्ट सिटिंग एंड वेटिंग इन द पूल। 460 के ऊपर 10-12 हज़ार लोग बैठे हैं, 60 to 70 के पूल में, 70 to 80 के अंदर 12-13 हज़ार लोग बैठे हैं, 450 to 460 के अंदर 10-12-13 हज़ार लोग बैठे हैं, 480 प्लस में 8-10-12 हज़ार लोग बैठे हैं, 440 प्लस में 10-12 हज़ार लोग बैठे हैं। तो इतने सारे लोग 40-50,000 पीपल आर ऑलरेडी द पार्ट ऑफ एक्सप्रेस एंट्री पूल। 2025 के अंदर उन्होंने अगर ITA लेना है तो कौन सी कैटेगरी के अंदर उनको लेना है ITA, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। मैं आपकी हेल्प करना चाह रहा हूं इस वीडियो के अंदर। आप ये सोच लीजिए, बहुत सारी टीचर्स हैं, उनके लिए मैं खुशखबरी देना चाह रहा हूं। हमारे इंडिया की बहुत सारी टीचर्स हैं जो मूव होना चाहती हैं कनाडा के अंदर, लेकिन उनका ऑक्यूपेशन डिमांड में नहीं है, तो कैसे मूव होंगे? दे आर नॉट एबल टू डू दैट। मैं उनके लिए भी इस वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूँ हाउ कैन यू create your profile, how can you receive your ITA if you have a good CRS score already। गुड का मतलब इसलिए है कि 465 मेरी नज़र में गुड ही है, इसको लो नहीं बोलेंगे, इट्स अ वेरी गुड CRS स्कोर। लेकिन अभी जो CEC क्लास की कंपैरिजन के अंदर ये स्कोर कम हो जाता है, ठीक है। लेकिन आपके दिन वापस आने वाले हैं, बहुत जल्दी आने वाले हैं, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में, ठीक है। 50 पॉइंट्स और 200 पॉइंट्स की LMIA रिमूव करने जा रहे हैं सिस्टम से। अगर रिमूव करने जा रहे हैं सिस्टम से तो रैंकिंग अपने आप लो हो जाएगी, तो आपका नंबर आएगा। और मैं इस फेवर के अंदर हूँ, ये 50 पॉइंट से LMIA बंद ही होने चाहिए। अगर हमने भी लोगों की हेल्प की है, मैं तब भी बोल रहा हूँ, क्योंकि ये एक अनएथिकल बिजनेस ट्रेड में जाता है और मैं तो कोशिश करता हूँ एथिकल बिजनेस ट्रेड के अंदर काम किया जाए और एक मास पब्लिक को जिसके अंदर हम हेल्प कर पाएँ। ये नहीं कि सिर्फ जो रिच लोग हैं उन्हीं का ही नंबर आ जाए और फिर हमें उन्हीं की हेल्प करनी पड़ती है, फिर एम्प्लॉयर से। मैं चाहता हूँ कि मास पब्लिक जो है एक जेनरिक तरीके से एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल में एप्लीकेशन डाले और उनका ITA। तो इसी के लिए ही मैं आपको ये वीडियो के अंदर आपको मैं हेल्प करने जा रहा हूँ, आपको मैं बताने जा रहा हूँ। अब देखिए 6 तरह की कैटेगरीज हैं कनाडा एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। उन 6 कैटेगरीज में से आज एक कैटेगरी की बात करने जा रहे हैं। सारी की सारी हो नहीं पाएंगी, वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। वो बात कर रहे हैं हम हेल्थ केयर कैटेगरी के बारे में। सबसे ज़्यादा हाई डिमांड की कैटेगरी हेल्थ केयर कैटेगरी है। हेल्थ केयर कैटेगरी के अंदर कितने ऑक्यूपेशंस हैं? हेल्थ केयर कैटेगरी में 35 ऑक्यूपेशंस हैं, सॉरी 35 ऑक्यूपेशंस हैं। और 35 ऑक्यूपेशन कौन कौन से हैं? कायरोप्रैक्टर्स हुए, डेंटिस्ट हुए, डाइटिशियंस हुए। आप डाइटिशियंस का अगर आपके पास NOC कोड है तो आप कर सकते हैं,
ठीक है, ऑडियोलॉजिस्ट हो गए, ठीक है। इसके अलावा MBBS अगर आपने की है और अगर आपके पास डॉक्टर का, हेल्थ केयर मैनेजर का एक्सपीरियंस है, यू कैन बी द पार्ट ऑफ हेल्थ केयर प्रोग्राम। डॉक्टर्स के लिए, डेंटिस्ट के लिए, नर्सेज के लिए तो समझ लीजिए इस समय बहुत ही अच्छा टाइम है, और आने वाले 1 साल 2 साल भी बहुत अच्छा टाइम जाने वाला है। आने वाले 1 साल 2 साल तक नर्सेज के लिए, डॉक्टर्स के लिए, डेंटिस्ट के लिए बहुत अच्छे जाने वाला है, बिकॉज कैनेडा नीड्स यू। कैनेडा को आप ही की ज़रूरत है। मसाज थेरेपिस्ट हो गई, लाइसेंस प्रैक्टिकल नर्सेज हो गई, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट हो गए, ठीक है, मेडिकल सोनोग्राफर्स हो गए, नर्स प्रैक्टिशनर्स हो गई, जनरल नर्स हो गई, नर्स आइड्स हो गई, ठीक है। तो ये सारे के सारे ऑक्यूपेशंस जो हैं वो डिमांड के अंदर हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हो गए, ठीक है, और इसके अलावा बहुत सारे पैरामेडिकल ऑक्यूपेशंस हो गए, फार्मेसी टेक्निकल असिस्टेंट्स हो गए, फिजिशियंस हो गए। ये सब ऑक्यूपेशन जो हैं, इसके साथ में एक बहुत ही अच्छा ऑक्यूपेशन है साइकोलॉजिस्ट हो गए, इसमें फिजियोथेरेपिस्ट हो गए, इसमें रजिस्टर्ड नर्सिस हुई। इसके अलावा एक ऑक्यूपेशन और है, बहुत ही अमेजिंग ऑक्यूपेशन है वो, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ, लेकिन ये वीडियो के अंत में बताऊंगा इस ऑक्यूपेशन के बारे में। अगर ये ऑक्यूपेशन मैंने आपको बता दिया तो जितने भी टीचर्स हैं उन सब लोगों का भला हो जाएगा इससे। नेशन वाइड इमिग्रेशन सर्विसेज को कांटेक्ट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ ज़रूर दे दीजिएगा अगर आपको इसको ये यूज़फुल कंटेंट लगे तो। आपको ये मैं वीडियो के अंत में बताने वाला हूँ कि एक और ऑक्यूपेशन है जिससे जो सबसे ज़्यादा पब्लिक हमारी इंडिया के अंदर है, जितने भी लोग टीचर्स हैं हमारे इंडिया के अंदर, क्या होता है, हमारी गर्ल्स को सबसे पहले मॉम डैड का जो सपना होता है कि इनको टीचर ही बनाना है, तो ऑलमोस्ट आधी से ज़्यादा पब्लिक टीचर ही बनने में लगी होती है। तो जितने भी टीचर्स हैं हमारे इंडिया के अंदर जिनका CRS स्कोर भी ठीक ठाक है, उन लोगों के लिए बेनिफिशियल होने वाला है, उनका ITA उनका आने वाले टाइम में ज़रूर आ जाएगा। हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करना चाहते हैं। नाउ अगर हेल्थ केयर वर्कर को ये आज हमने जो ड्रॉ देखा है 3000 इन्विटेशन आई हैं, अगर हेल्थ केयर को अगर उन्होंने प्रायोरिटाइज किया तो CRS को जो 463 गया है रिसेंट ITA के अंदर, हमको काफ़ी नो ITAs आए हैं उसके अंदर, तो आने वाले टाइम के अंदर ये 463 डाउन जाएगा 440 तक, देन अगेन 430 तक, ये धीरे धीरे डाउन ही जाएगा, एंड 430 450 के अंदर यू कैन रिसीव योर ITA। एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम में चलो मैं बिना किसी देरी के बता देता हूँ कि एजुकेशन काउंसलर की एक NOC कोड है, एजुकेशन काउंसलर। अगर आप किसी स्कूल के अंदर एजुकेशन को लेकर के रिलेटेड आप काउंसलिंग करते हैं किसी भी स्कूल के अंदर, ठीक है, अगर आपके पास वो एक्सपीरियंस हो जाता है अपने स्कूल से, अपने कॉलेज से, कि आपकी जॉब ड्यूटीज़ जो है 40-50% मैच करती हैं एज एजुकेशन काउंसलर, कि आप तो आपकी जो है IT अंदर हेल्थ केयर ड्रॉ में आ सकती है एजुकेशन काउंसलर की, इवन बीइंग ए टीचर। अभी आपको ये नहीं सोचना कि आप डॉक्टर होने ज़रूरी हैं या आप डेंटिस्ट होने ज़रूरी हैं, ठीक है। अगर आप एजुकेशन काउंसलर हैं, उसकी जॉब ड्यूटीज़ आप स्टडी कर लीजिए, और जैसे किसी भी स्टूडेंट को आपको काउंसिल करना होता है टू टेक एडमिशन, हमारे भी ऑफिस के अंदर जितने भी बच्चे स्टडी वीज़ा डिपार्टमेंट में काम करते हैं, एजुकेशन काउंसलिंग देते हैं, उन लोगों का ITA इसके अंदर आ सकता है अंडर हेल्थ केयर कैटेगरी। यू कैन बी द पार्ट ऑफ इट इवन एट 463 450 ऑफ CRS स्कोर। तो ये हेल्थ केयर के ऊपर आने वाला टाइम बहुत अच्छा जाने वाला है। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन की कैटेगरी, ट्रेड कैटेगरी को ज़रूर प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि ट्रेड कैटेगरी के अंदर प्लम्बर हुए, वेल्डर हुए, आपके इलेक्ट्रीशियंस हुए, एंड रेजिडेंशियल इंस्टॉलर हुए, ये सब लोग कनाडा के अंदर लो CRS स्कोर पे आ सकते हैं आने वाले 1 साल के अंदर। तो टारगेट कीजिए एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम को अंडर हेल्थ केयर कैटेगरी, अंडर ट्रेड कैटेगरी। कैसे कर सकते हैं? डिफिकल्टी आ रही है, डॉक्यूमेंटेशन में डिफिकल्टी आ रही है, तो कॉन्टैक्ट कीजिए, नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है, हमारी टीम से टच में आइए, हम आपकी हेल्प करेंगे कि कैसे आप अपनी प्रोफाइल को डिज़ाइन कर सकते हैं इन ऑर्डर टू रिसीव ए सक्सेसफुल ITA। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। आई विश ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। माई विजन एंड मिशन इज टू मेक योर कनाडा इमिग्रेशन ड्रीम पॉसिबल।